देख रहे हैं केवल सच न्यूज। पहचानिए इस शख्स को। आप गया के रहने वाले हैं और बिहार या देश के किसी भी क्षेत्र में रहते हो। अगर आप इस शख्स को पहचानिएगा तो शायद आप कभी भी गुमराह होने से बच सकते हैं। इस शख्स का नाम है असमत, मोहम्मद असमत, और इसका एक और नाम है मोहम्मद असमत अली। सबसे बड़ा बात है कि बिहार है और कहते हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन सब जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। ये जनाब असमत अली जो मोहम्मद असमत है, ये धरती पर दो बार अवतार इसलिए कहा कि धरती पर मनुष्य में व्यक्ति एक ही बार जन्म लेता है, लेकिन यह जनाब सरकार को मूर्ख बना रहे हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त पूरा का पूरा महकमा कहीं न कहीं सबके मिली भगत से भ्रष्टाचार को उजागर करने के बजाय, भ्रष्टाचारियों को नकेल कसने के बजाय उन पर भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जाती है और सच उजागर करने पर पत्रकार को ही धमकाया जाता है कि हम आप पर मानहानि का मुकदमा कर देंगे और आपको जेल जाना पड़ सकता है, झूठा रंगदारी का मुकदमा कर। गया जिला का सिरघाटी अनुमंडल आज भी अपराध, भ्रष्टाचार, नशीले पदार्थ के लिए मजबूत स्थान रखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज हम बात करने आए हैं भगवान विष्णु के मोक्ष धाम गया की। गया वह शहर है जिसकी ख्याति न सिर्फ भारत देश के लिए बल्कि पूरे विश्व में अपना एक मजबूत स्थान रखता है। इसकी अपनी एक ख्याति है, इसकी अपनी एक पहचान है और यही पहचान गया शहर के कारण पूरे बिहार के लिए, हर बिहारियों के लिए गौरवान्वित करता है। बिहार का गया जिला नक्सल प्रभावित जिला के रूप में भी एक मजबूत स्थान रखता है। सरकार बदली, स्थितियां बदली, समय भी बदला, कई विकास के मार्ग भी बने, लेकिन गया जिला का सिरघाटी अनुमंडल आज भी अपराध, भ्रष्टाचार एवं नशीले पदार्थ के लिए मजबूत स्थान रखता है। जी, आज हम बात कर रहे हैं गया जिला के सिरघाटी अनुमंडल के अंतर्गत नगर परिषद सिरघाटी की, जो पहले नगर पंचायत हुआ करता था और इस नगर पंचायत से नगर परिषद सिरघाटी बनने में बड़ी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ी थी और इस नगर परिषद के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और इस खेल से हम लोगों ने केवल सच ने हमेशा पर्दा उठाया है, हमेशा सच सामने लाया है, भ्रष्टाचार को उजागर किया है और सरकार के नगर विकास विभाग के संज्ञान में, गया जिला के डीएम के संज्ञान में और नगर परिषद जो नगर पंचायत था पहले, इन सब के कार्यपालक पदाधिकारी के भी संज्ञान में लाया है। लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त पूरा का पूरा महकमा कहीं ना कहीं सबके मिली भगत से भ्रष्टाचार को उजागर करने के बजाय, भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के बजाय उन पर ही प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जाती है और सच उजागर करने पर पत्रकार को ही धमकाया जाता है कि हम आप पर मानहानि का मुकदमा कर देंगे और आपको जेल जाना पड़ सकता है, झूठा रंगदारी का मुकदमा कर देंगे। पहचानिए इस शख्स को। आप गया के रहने वाले हैं और बिहार या देश के किसी भी क्षेत्र में रहते हो। अगर आप इस शख्स को पहचानिएगा तो शायद आप कभी भी गुमराह होने से बच सकते हैं। यह शख्स का नाम है असमत, मोहम्मद असमत, और इसका एक और नाम है मोहम्मद असमत अली। सबसे बड़ा बात है कि बिहार है और कहते हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन सब जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। ये जनाब असमत अली जो मोहम्मद असमत है, ये धरती पर दो बार अवतार हुए हैं। अवतार इसलिए कहा कि इस धरती पर मनुष्य कुल में व्यक्ति एक ही बार जन्म लेता है, लेकिन यह जनाब सरकार को भी मूर्ख बना रहे हैं, विभाग को भी मूर्ख बना रहे हैं और तो और उस पे नौकरी भी कर रहे हैं।
ये 2 बार जन्म लेने वाले बिहार के इकलौते शख्स नहीं हैं जो सरकारी सेवा में हैं, लेकिन आज फिलहाल हम सिर्फ मोहम्मद अस्मत की बात कर रहे हैं, जो कभी अस्मत अली हुआ करते थे और इनका जन्म 2 बार हुआ। एक बार जन्म हुआ 5 जनवरी 1975 को। 5 जनवरी 1975 को यह जन्म हुआ है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह इनका ही एक प्रमाण पत्र है जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा निर्गत है और इसमें यह लिखा हुआ है 5 जनवरी 1975। और जब यह 5 जनवरी 1975 को जन्म लिए थे मोहम्मद अस्मत अली, लेकिन जब यह अपने आप को रोजगार में नहीं ला सके, ये रोजगार प्राप्त नहीं कर सके, तो इन्होंने दोबारा जन्म लिया। क्योंकि यह सरकार है बिहार में, तो इन्होंने दोबारा जन्म लिया और इस बार इनका जन्म हुआ 31/12/1995 को। 31/12/1995 को एक बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में या 5 जनवरी 1975 को जन्म लेते हैं और जब इनको नौकरी नहीं मिलती है तो नौकरी प्राप्त करने के लिए यह बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना में इनका जन्म 31/12/1995 है। 2 बार जन्म, ये 20 साल का अंतराल 1975 और 1995 के बीच में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति कितना होशियार होगा। और जब इस व्यक्ति के विषय में, मोहम्मद अस्मत के विषय में जब हम लोगों ने परिचर्चा की, खबरें छापना शुरू किया, तो कई बार फोन करके धमकाने की भी कोशिश की। फिर हमने शुरू में ही कहा है कि हम हर जगह होंगे जहां का खून लाल होगा, कफन उठाकर देखना केवल सच का नाम होगा। हम पत्रकारिता के हर उस तमाम मापदंडों का पालन करते हैं और कोई भी खबर लिखने के पहले पूरी पुष्टि करते हैं, पूरा प्रमाण एकत्रित करते हैं, तभी जाकर किसी पर उंगली उठाते हैं कि यह आदमी भ्रष्ट है। नीतीश कुमार एक तरफ बिहार में बेहतरीन शासन व्यवस्था लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके ही पदाधिकारी, उनके ही कर्मचारी बार बार बिहार सरकार, खास करके नीतीश कुमार की अस्मत लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और दुर्भाग्य की बात है इस जनाब का नाम भी अस्मत है। बिहार का अस्मत लूट रहे हैं, पहले अस्मत अली, अब मोहम्मद अस्मत। और यह वर्तमान समय में नगर परिषद शेरघाटी में सहायक के पद पे कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ा बात यह जानकर आपको और आश्चर्य होगा कि 2 बार जन्म लेने वाला यह अस्मत अली की काली करतूत तब आपको और सुनने में समझने को मौका मिलेगा। जानने की आप कोशिश करेंगे, तह में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अस्मत अली नौकरी लेने के लिए दोबारा जन्म तो लिया ही लिया, यह पहले भ्रष्टाचार उजागर करने का कोशिश किया। और यह मोहम्मद अस्मत जो टुन के नाम से जाना जाता है, अब टुन का क्या मतलब है आप समझ सकते हैं, आजकल तो टुन हो जाते हैं लोग। तो मोहम्मद अस्मत उर्फ टुन ये एक पत्र लिखते हैं जनाब शेरघाटी प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के यह टुन जी जो है अध्यक्ष है, राजद के नेता है और आजकल यह राजनीति भी करने लगे हैं। क्योंकि अब तो इनको सरकार बनाना है और सरकार नीतीश कुमार की है, लालू यादव की सरकार तो है नहीं, लालटेन की रोशनी तो अब दिख नहीं रहा है। तो अब ये नगर परिषद में जो वेपर लाइट आ रहा है, मास्क लाइट आ रहा है, बड़ा बड़ा विकास का बहुत सारे उपकरण खरीदे जा रहे हैं। तो आजकल यह लोगों को गुमराह करने के लिए कि अब हम भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ भी हैं और यह नगर विकास मंत्री जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद जी, उनके साथ फोटो खिंचाकर अपना बाजार बड़ा करना चाहते हैं। सब कुछ दिखा रहे हैं आपको। ये मैं स्वयं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। मोहम्मद अस्मत उर्फ टुन जब लगा कि हम सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इन्होंने भ्रष्टाचार उजागर करने का एक बीड़ा उठाया और माननीय मुख्यमंत्री को अपने पत्रांक 22/9/2017 को एक पत्र लिखा कि नगर पंचायत शेरघाटी में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार से निष्कासित कर्मियों को दैनिक कर्मी के नाम पर पिछले 2 वर्षों से रखकर वित्तीय अनियमितता एवं बड़ी उच्च पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने एवं मनमानी ढंग से समिति चलाने की उचित जांच एवं कार्रवाई के संबंध में इन्होंने एक पत्र लिखा। और इस पत्र का प्रभाव यह पड़ा कि जो अस्मत अली नौकरी लेने के लिए 2 बार जन्म लिया, उसको नगर परिषद पंचायत में सफाई कर्मी के रूप में इनको बहाली क्या हुआ या नहीं हुआ, ये तो अभी और भी जांच का विषय है। लेकिन यह वहां के जो वर्तमान में जो अभी अध्यक्ष है लीलावती देवी जी,
जिनके पुत्र हैं विनोद प्रसाद। तो यह एक बड़ा गिरोह इन लोगों ने बनाया और धीरे से बड़े ही बेहतरीन तरीके से 1975 में जन्म लेने के बाद यह पता नहीं कब वो स्वर्गवास हो गया या क्या हुआ, भगवान ने इन्होंने दोबारा जन्म लिया 1995 में और यह नौकरी प्राप्त करने में कामयाब हो गए और यह अभी आज के तारीख में सहायक है या यूं कहें कि नगर पंचायत सिरघाटी के यह कार्यपालक पदाधिकारी है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि यह व्यक्ति सारा काम करता है, चाहे वो अध्यक्ष का हो या फिर कार्यपालक पदाधिकारी का। लगातार हर बार बार हम लोगों ने संज्ञान में लाया है नगर विकास विभाग को, जिला पदाधिकारी गया को, कार्यपालक पदाधिकारी सिरघाटी नगर परिषद को, नगर पंचायत जब था तब भी हम लोगों ने बात संज्ञान में लाई। 2020 में कई खबरें लगातार अस्मत पर हम लोगों ने छापी कि ये अस्मत अली का सर्टिफिकेट फर्जी है या काम करने का तरीका गड़बड़ है और कई ऐसे कार्य नगर परिषद सिरघाटी में हो रहे हैं, चाहे वो सामान खरीदगी का मामला हो या फिर दैनिक मजदूरों का, फिर जो ई रिक्शा जो टोटो चलता है उससे भी अवैध वसूली का कई मुद्दे हम लोगों ने लगातार प्रमाण के साथ प्रकाशित किए थे केवल सिर्फ पत्रिका में। बाद में अस्मत ने धमकाने की कोशिश की, फोन पे धमकी भी देने की कोशिश की, बल्कि फोन भी किया था, लेकिन हम डरने वाले लोग थोड़े ही हैं। हमारा काम है सच समाज के सामने लाना और हम ला रहे हैं और आज भी ला रहे हैं। मोहम्मद अस्मत ये जरूर वीडियो देखेंगे और उनको इस बात का एहसास होगा 1975 और 1995 ये दोनों समय का सर्टिफिकेट मेरे पास है। ये सर्टिफिकेट मैं नहीं बनाता, एक सर्टिफिकेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का है और एक माध्यमिक बोर्ड का है। वैसे भी दोनों बोर्ड का कारगुजारी, इनके कारनामे किसी से छुपे नहीं है। कब किसका जन्म और कब किसका मृत्यु बदल जाएगा ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति का दो सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाणित करता है कि मोहम्मद अस्मत अली ही मोहम्मद अस्मत है, क्योंकि दोनों में पिता का नाम वही है, मोहल्ला वही है। ये मोहल्ला है मोहम्मद अस्मत, पिता का नाम शौकत अली, सुमानी मोहल्ला सिरघाटी गया के रहने वाले हैं और इन्होंने जिस तरीके से फर्जीवाड़ा करके इन्होंने अपना जो नौकरी प्राप्त कर लिया और नौकरी प्राप्त करके जो अवैध वसूली का काम चल रहा है, ये सारा इनका आधार कार्ड है, कई चीजें हैं जो प्रमाण के लिए काफी है कि मोहम्मद अस्मत अली ने अपने जन्म तिथि में छेड़छाड़ करके बिहार सरकार को धोखा दिया है और आज भी वह बेहतरीन ढंग से सरकार से धन वसूल रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह है, निवास प्रमाण पत्र भी है और सबसे बड़ा आश्चर्य करने वाली बात और सबसे बड़ा प्रमाण ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है कौन भाई, ये आप समझिए, बिहार लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी। इनका एक मामला जो स्पष्ट निर्देश के रूप में आया है कि यह व्यक्ति ये लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी गया का आदेश की प्रति है और इस आदेश की प्रति में स्पष्ट तौर पे ये लिखा हुआ है कि यह व्यक्ति ही मोहम्मद अस्मत और मोहम्मद अस्मत अली है और इन्होंने गलत तरीके से फर्जी दस्तावेज लगा के नौकरी प्राप्त किया है। और इसमें लिखा गया कि तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी के स्तर से इन तथ्यों के आलोक में की गई कार्रवाई का कोई प्रतिवेदन अपर्याप्त है, अर्थात इस अनियमित कार्य में उनकी भी सहमति है। निर्देश है कि इनकी समीक्षा कर नियमोचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। नरेश झा, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला गया का यह पत्र है, आदेश की प्रति है। इसके बावजूद भी अगर अस्मत अली काम कर रहा है सिरघाटी नगर पंचायत में तो भगवान ही बचा सकता है इस बिहार को। एक तरफ नीतीश जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं भ्रष्टाचार से निवारण के, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के, लोगों को जेल भी भेज रहे हैं, पर बिहार है जो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसका मतलब यह साफ है कि कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की पद्धति कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैये के साथ की जा रही है और यह नगर पंचायत सिरघाटी में कई गाड़ियां, नई गाड़ियां देख सकते हैं, कई नई गाड़ियां लगी हुई हैं और वहीं पे जब से खरीद के आया है तब से ये वहीं के वहीं पड़ा हुआ है। कोरोना के काल में सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर की बड़ी गाड़ी, साफ सफाई के लिए, कूड़ेदान के लिए कई चीजें खरीदी गई है और इसमें भी बड़ा घोटाला है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वार्ड पार्षद जो वहां के हैं, नगर पंचायत सिरघाटी के जो वार्ड पार्षद हैं, वह आरोप लगा रहे हैं कि यह बड़ा खेल चल रहा है। और उससे भी बड़ा बात है कि बगैर कोई बैठक हुए झूठ मूठ का बैठक करके उन वार्ड पार्षदों का हस्ताक्षर कर लिया जाता है और कहा जाता है कि बैठक हो गया, जबकि बैठक नहीं हुआ है। इसका लिखित शिकायत जिला
पदाधिकारी को नगर परिषद घाटी के वार्ड पार्षद लोग लिख के देते हैं और इसमें सबका हस्ताक्षर इसमें लिखा हुआ है। प्रमंडल के आयुक्त ने जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि इस पर दंडात्मक ठोस कार्रवाई अविलंब करें। अब इसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि नीचे से लेकर ऊपर तक सब इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं और असमत अली उर्फ टून के द्वारा कमाया गया पैसा का सारा बंटवारा ईमानदारी से अपने आसपास के और ऊपर के पदाधिकारियों तक, मंत्री जी तक भी पहुंचता होगा। अन्यथा इतने ठोस सबूत होने के बाद भी अगर असमत पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो निश्चित तौर पे असमत के साथ भ्रष्टाचार में नगर निकास के मंत्री, जिला पदाधिकारी, आयुक्त, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सब मिले हुए हैं। और कई बार हम लोगों ने नगर परिषद घाटी के काली करतूतों को उजागर किया है। केवल सच में हम बार बार करते रहेंगे। अगर आपको भी लगे कि आपके पास भी कोई और जानकारी है तो आप हमें बताइएगा और हमें भेजिएगा सबूत के साथ, क्योंकि हम खबर दिखाने में कोई परहेज नहीं करते। सच अगर आपके साथ है, प्रमाण आपके साथ है तो हम किसी के कार्य पर हम निश्चित तौर पे जानकारी एकत्रित करके समाज के बीच लाएंगे और यही पत्रकारिता का मूल उद्देश्य भी है और उसका निर्वहन केवल सत्य न्यूज बखूबी करता चला रहा है। हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं, हम जीविका की बात कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। बिहार में जितने भी विभाग हैं और उस विभाग के जितने उपकरण हैं, धीरे धीरे उस उपकरणों का हर काली करतूत और अच्छे कार्यों की सराहना भी हम लगातार आपके बीच लेके आते रहेंगे। आप देख रहे थे केवल सत्य न्यूज, मैं हूं ब्रजेश।